Hello students, good morning. Today I explain about this chapter 13 photosynthesis in higher plant. Today I want to explain about this last topic of this chapter. Last topic में आपका factor affecting photosynthesis. Understand? Factor affecting फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्टिविटी हमारी बन रही है उसके बारे में या उसको ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं। जब हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को इन्वॉल्वमेंट में रिलीज करेगा, जिससे हमारा इन्वॉल्वमेंट जो है प्योर होगा और एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो आखिर वास्तव में ये जितने भी सिस्टम हो रहे हैं एक प्लांट्स के अंदर, तो इनमें ये देखना है कि इनके प्रोडक्टिविटी और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑलरेडी इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसमें दो फैक्टर मेन है, एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर। और ये फैक्टर जो है, एक आपका फैक्टर एक्सटर्नल है और एक आपका फैक्टर इंटरनल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरनल फैक्टर। अंडरस्टैंड? इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे इंटरनल फैक्टर। और दूसरी कंडीशन होगी एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में आपका सबसे पहला पॉइंट होगा नंबर, साइज, एज। सेकेंड पोजीशन होगी ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, अंडरस्टैंड? उसके बाद होगा मीसोफिल सेल, दूसरी कंडीशन होगी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, की नंबरिंग क्या है। उसके बाद CO2 कंसंट्रेशन, CO2 concentration and amount of chloroplast. Understand? Amount of chlorophyll, amount of chlorophyll। इतने आपके जो है इंटरनल फैक्टर है जो ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस को क्या करेंगे, इफेक्ट डालेंगे। अंडरस्टैंड? एक्सटर्नल फैक्टर में हम बात करें कि सबसे पहले
एक्सटर्नल में फर्स्ट पॉइंट लाइट इंटेंसिटी, या सबसे पहले हम बात करें सनलाइट टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, किस तरह का CO2 कंसंट्रेशन? यहाँ पे था आपका इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, और यहाँ पे आपका रहेगा एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि ये एक्सटर्नल की बात हम कर रहे हैं और यहाँ हमने इंटरनल की बात किया है। दोनों में CO2 का कंसंट्रेशन है, तो ये ध्यान रहे, ये इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन है और यहाँ पे एक्सटर्नल CO2 कंसंट्रेशन। CO2 कंसंट्रेशन एंड नेक्स्ट है H2O। अंडरस्टैंड? H2O। इस तरह के आपके जो है इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, ये दोनों फैक्टर है। यदि ये दोनों फैक्टर एक साथ मिलकर के हमारे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट डालते हैं, अंडरस्टैंड? जो इंटरनल और एक्सटर्नल ये दोनों फैक्टर मिल करके एक साथ यदि हमारे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट डालते हैं, तो इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो ऑलरेडी आपके फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर माना जाएगा, अंडरस्टैंड? इसमें से कोई एक होगा, अंडरस्टैंड, जहां पर कि ये दोनों एक साथ मिल करके हमारे जो है फोटोसिंथेसिस पे या प्लांट की फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डाल रहा है, अंडरस्टैंड? तो जब ये प्लांट की फोटोसिंथेसिस पर सभी मिल करके कॉम्पिटिटिव सभी मिल करके जब इफेक्ट डालेंगे, तो उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो फोटोसिंथेसिस का लिमिटिंग फैक्टर माना जाएगा, ठीक है? अब इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन ही लिमिटिंग फैक्टर होगा, इसमें से कोई एक जो होता है लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, अंडरस्टैंड? अब उस लिमिटिंग फैक्टर में अब ये देखा जाता है कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका इंटरनल फैक्टर, ये आपका जो है इंटरनल फैक्टर, अंडरस्टैंड? इंटरनल फैक्टर आर डिपेंडेंट on the genetic predisposition, predisposition, अंडरस्टैंड? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका जो है एक जेनेटिक मैप, अंडरस्टैंड? एक प्रॉपरली जो है आपका जेनेटिक मेकअप, अंडरस्टैंड? उस पर जो होता है आपका इंटरनल फैक्टर जो होता है, इट टोटली डिपेंडेंट होता है, अंडरस्टैंड? और किस पे डिपेंड होगा? ये आपका एंड प्लांट ग्रोथ, अंडरस्टैंड? और किस पे डिपेंड होगा? प्लांट के ग्रोथ पे डिपेंड होगा, अंडरस्टैंड? मतलब कंडीशन ये है कि जितने इंटरनल फैक्टर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे एंड प्लांट के ग्रोथ पे। प्रीडिस्पोजिशन का मतलब हो गया कि जेनेटिक जो है आपका मैप, अंडरस्टैंड? या जेनेटिक पोजीशन, अंडरस्टैंड? और दूसरी कंडीशन है प्लांट की ग्रोथ। ये दोनों पे जो होता है आपका इंटरनल फैक्टर डिपेंडेंट होता है, अंडरस्टैंड? पहली कंडीशन क्या रही कि दोनों फैक्टर एक साथ वर्क करते हों,
किसी फोटोसिंथेसिस के रेट पर इफेक्ट डाल रहे हैं तो उसमें वहाँ पर एक ऐसा फैक्टर होगा जो ऑलरेडी लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाएगा और फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट करेगा। अंडरस्टैंड। अब इसमें से ये आपका एक और सिस्टम आता है जिसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्टिमल, जैसे मान लीजिए कि पूरे CO2 के फिक्सेशन के लिए, अंडरस्टैंड, CO2 के फिक्सेशन के लिए ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ये इफेक्ट डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में CO2 का फिक्सेशन जब भी होगा तो ऑलरेडी उसमें कोई एक लिमिट फैक्टर का काम करेगा। अंडरस्टैंड। अब इसे मान लीजिए कि अब कंडीशन ये है कि आपका कि कोई ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है और उसका लिमिटिंग फैक्टर मतलब उसका ऑप्टिमम फैक्टर या ऑप्टिमम कंडीशन जो है, यदि वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, अंडरस्टैंड, ये वर्क कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो अब यहाँ से यदि 30 डिग्री सेल्सियस से एबव यदि टेम्परेचर को दे दिया जाए तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस क्या होगी, डिफेक्ट होगी। अंडरस्टैंड। और यदि तो यहाँ ये क्या हो गया, ये आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ये लिमिट हो गया एरिवेशन में। लेकिन अब यही कहा जाए कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया जाए तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका सब ऑप्टिमल हो गया। अंडरस्टैंड। एक तो आपका ऑप्टिमल कंडीशन रही जहाँ पर कि 30 डिग्री सेल्सियस पर, सपोज दैट कि 30 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारे सभी एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे और ऑलरेडी वहाँ पर क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से होगा। लेकिन वही टेम्परेचर हमारा क्या कर जाए, डाउन हो जाए, वही लाइट हमारी डाउन हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, वह आपका सब ऑप्टिमल टेम्परेचर कहलाएगा। अंडरस्टैंड। या सब ऑप्टिमल, इसको हम लेवल कहेंगे। अंडरस्टैंड। सब ऑप्टिमल लेवल का मतलब कि जो ऑप्टिमम लेवल है उससे कम टेम्परेचर, उससे कम लाइट, अंडरस्टैंड, उससे कम CO2 कंसंट्रेशन, तो वो कंडीशन कहलाती है सब ऑप्टिमल लेवल। अंडरस्टैंड। लेकिन ऑप्टिमल लेवल क्या होता है, एक इसका एक जो है आपका डिफिनिट जो होता है फैक्टर होता है, डिफिनिट लिमिटेशन होती है उसकी। अंडरस्टैंड। तो वो आपकी ऑप्टिमल होती है। जैसे मान लीजिए कि एंजाइम हमारा क्या करता है भाई, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस तक ये सबसे अच्छा वर्क करेगा। अंडरस्टैंड। सबसे अधिक एक्टिव होगा, तो उस कंडीशन में 40 डिग्री सेल्सियस को हम ऑप्टिमम लेवल मानेंगे। लेकिन वही 40 डिग्री सेल्सियस से आपका कम यदि टेम्परेचर हो जाए, अंडरस्टैंड, तो उस कंडीशन में उसका सब ऑप्टिमल टेम्परेचर माना जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है। अब जहां देखा जाए कि आपका लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, अंडरस्टैंड, ब्लैकमैन का, ये आपका ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, अंडरस्टैंड, लिमिटिंग फैक्टर, ये भी आपका एक फैक्टर में जो होता है ये ज्वाइंट होता है, जिसमें कि ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये क्या कह रहा है, इसको पहले हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो NCERT में दी हुई है। अंडरस्टैंड। कि वास्तव में ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कह रहा है। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, कि सबसे बड़ी बात यह है कि इफ ए केमिकल प्रोसेस, यहाँ पे हम राइट करें, इफ ए केमिकल प्रोसेस ऑफ affected by more than one factor, understand, more than one factor, then its rate will be, rates will be determined by the factor which is nearest to its
nearest to it is minimal above it is factor which directly affect the process, understand? It is quantity is changed, it is quantity is changed, understand? यदि क्वांटिटी क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, अंडरस्टैंड? तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई कि अब यहाँ पे जो होगा मिनिमम पॉइंट, कि अब यहाँ दो कंडीशन दे रहा है कि एक तो आपका केमिकल प्रोसेस इफेक्टेड बाय ए मोर देन वन फैक्टर देन इट इज रेट विल बी डिटरमाइन बाय द फैक्टर। कौन डिटरमाइन करेगा? कोई न कोई फैक्टर डिटरमाइन करेगा उसमें, अंडरस्टैंड? विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू, अंडरस्टैंड? मिनिमम वैल्यू जहां पर वो डिटरमाइन करेगा जिसकी नियरेस्ट जो है मिनिमम वैल्यू हो, अंडरस्टैंड? लेकिन दूसरी कंडीशन ये कह रहा कि फैक्टर विच डायरेक्टली affected the process it quantity is change। यदि क्वांटिटी में चेंजिंग ला दिया जाए, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग ला दिया जाए, उसके प्रेशर में चेंजिंग ला दिया जाए, तो क्या कंडीशन हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड? कैसे? थोड़ा इसको देखते हैं हम एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि ये केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन ये चल रहा है, अंडरस्टैंड? और इसमें लो टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ेगी आपका जो है 60 डिग्री सेल्सियस की, 60 डिग्री सेल्सियस। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस ये लो टेम्परेचर की ज़रूरत है इस केमिकल रिएक्शन के लिए, तो लो प्रेशर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और वो लो प्रेशर आपका जो है 60 डिग्री सेल्सियस है। 16 डिग्री सेल्सियस आपका जो है लो टेम्परेचर है, तो ये आपका 60 डिग्री सेल्सियस जो है आपका लो प्रेशर है, अंडरस्टैंड? इस पे ये सही से वर्क कर रही है, अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये है कि एटमॉस्फेरिक जो हमारा टेम्परेचर है ये आपका जो है 18 डिग्री सेल्सियस है। सपोज दैट कि ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो ऑलरेडी क्या है 18 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक आपका जो है प्रेशर है वो आपका क्या है 85 डिग्री सेल्सियस है, 85 पास्कल, अंडरस्टैंड? इसको क्या बोलेंगे? पास्कल बोलेंगे, अंडरस्टैंड? ये पास्कल। तो ये आपका टेम्परेचर और ये हो गया प्रेशर, जिसमें कि मिनिमम जो है किसी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए हमारे पास 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और उसके बाद 60 पास्कल प्रेशर चाहिए, अंडरस्टैंड? लेकिन अब यहाँ से क्या कंडीशन हो गई कि 18 डिग्री सेल्सियस जो है क्या हो गया आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर हो गया, और यहाँ हमने क्या किया कि इसकी एक्सटर्नल जो है प्रेशर आपका जो है 85 पास्कल हुआ, अंडरस्टैंड? तो सबसे नियरेस्ट आपका कौन है? ये नियरेस्ट है, अंडरस्टैंड? ये जो है क्या है? नियरेस्ट है, अंडरस्टैंड? तो आपका टेम्परेचर जो है क्या होगा? एक लिमिटिंग फैक्टर होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर होगा। यदि मान लीजिए कि अब इस प्रेशर में हमने 2 पास्कल जो है हमने क्या कर दिया यहाँ पर जो है चेंज कर दिया, अंडरस्टैंड? मतलब ये हो गया आपका 82 पास्कल, अंडरस्टैंड? 82 पास्कल, और यहाँ पर क्या हो गया भाई? ये आपका जो है 16 पास्कल हो गया, तो ये तो आपका हाईली नियरेस्ट हो गया, सबसे अधिक नियरेस्ट हो गया, अंडरस्टैंड? तो वही तो ये बात यहाँ पे बता रहा है कि अब यहाँ पर रेट विच विल बी डिटरमाइन बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू, अंडरस्टैंड? क्या हो जाए? मिनिमल वैल्यू,
कि यहाँ पे आपका 18, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 19, तो ये हो गया आपका 15। अंडरस्टैंड। तो ये आपका नियरेस्ट वैल्यू हो गई, लेकिन ये आपकी नियरेस्ट वैल्यू नहीं हुई। प्रेशर आपका नियरेस्ट वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि प्रेशर भी आपका 60 है और यहाँ पर 85 है और यहाँ पर 82 है और ये 60 है। तो ऑलरेडी हमने क्या किया कि इसके और इसके बीच जो है ज्यादा डिस्टेंस है। अंडरस्टैंड। कम से कम ये आपका जो है 20 का डिस्टेंस है, 22 का। अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर 0 या 1 का डिस्टेंस है या 2 का डिस्टेंस है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन हो गई कि ये टेम्परेचर जो हो गया आपका क्या हो गया, एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके लिमिटिंग फैक्टर की, और इसी बात को ये बोला ब्लैकमैन्स ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, ब्लैकमैन्स का लिमिटिंग फैक्टर भी इस फैक्टर में काम करेगा। अंडरस्टैंड। कि जहां पर कि आपके केमिकल प्रोसेस में जो होता है मोर देन 1 फैक्टर एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो उसमें वो फैक्टर जो है लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा जिसकी मिनिमाइज नियरेस्ट वैल्यू हो। ठीक है, तो सबसे मिनिमाइज नियरेस्ट वैल्यू किसकी आ गई, टेम्परेचर की आ गई। तो टेम्परेचर क्या हो गया भाई, आपका लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है, इसको कहा था ब्लैकमैन आपका जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोल रहा है। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये होती है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में अब दूसरी कंडीशन क्या है भाई, कि टेम्परेचर को दिया जाए। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे लाइट, सबसे पहले जो है आपका लाइट। अंडरस्टैंड। लाइट की कंडीशन क्या है भाई, कि अब यहाँ कंडीशन क्या हुआ कि लाइट को किन किन पॉइंटों पे देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइट में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा लाइट की क्वालिटी। लाइट क्वालिटी। अंडरस्टैंड। लाइट की क्वालिटी को देखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन होगी लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी। अंडरस्टैंड। लाइट इंटेंसिटी को देखना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है लाइट इंटेंसिटी के बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट उसमें पड़ रही है, लाइट की क्वालिटी कैसी है, किस रेंज की लाइट है, और उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, मतलब टेम्परेचर हाई है कि टेम्परेचर लो है, कितना है। अंडरस्टैंड। इस पर जो होता है लाइट पर, सबसे पहले लाइट के इफेक्ट को पढ़ने से पहले, अंडरस्टैंड, लाइट के फैक्टर इफेक्टिंग को स्टडी करने से पहले हमें 3 बातों में ध्यान देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अब यहाँ पे ये दे रहा है फॉर एग्जाम्पल के रूप में, यदि मान लीजिए कि आपका जो है ऑप्टिमम लाइट भी मिल रही है, अब यहाँ पर जो है ऑप्टिमम लाइट भी मिल रही है, उसके बाद ऑप्टिमम CO2 कंसंट्रेशन भी मिल रहा है। अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, CO2 कंसंट्रेशन, और उसके बाद जो है लेकिन यहाँ पर लाइट जो कंडीशन है आपका क्या है, टेम्परेचर। ऑप्टिमम लाइट मिल रही है, ऑप्टिमम आपका CO2 कंसंट्रेशन मिल रहा है, लेकिन क्या है भाई, लो टेम्परेचर है। अंडरस्टैंड। तब वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो इसमें जो है आपका लिमिटिंग फैक्टर कौन हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगी भाई, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर भी है, उसके बाद ऑप्टिमम ये आपका CO2 कंसंट्रेशन भी है, तो यहाँ पर क्या है, लो लाइट है, तो यहाँ पर लाइट क्या हो गया, एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया, तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसमें से कोई ऐसा होगा जो ऑलरेडी लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा और वहां पे फोटोसिंथेसिस को होने से रोकेगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके जो है लाइट में। अब कंडीशन ये होती है कि अब यहाँ पे आपका जो है लो लाइट इंटेंसिटी। अंडरस्टैंड। कि एक कंडीशन यहाँ पे दे रहा है, सबसे पहले जो है एनसीईआरटी का सबसे मेन पॉइंट आपका जो है, ये लाइट में जब लाइट इफेक्ट पड़ रहा है तो कंडीशन ये होती है कि लो लाइट इंटेंसिटी पे जो होता है आपका CO2 फिक्सेशन और लाइट के बीच,
अंडरस्टैंड, लाइट के बीच और उसके बाद लो लाइट इंटेंसिटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, लो लाइट इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड, लो लाइट इंटेंसिटी। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, CO2 फिक्सेशन एंड इंसिडेंट लाइट, CO2 फिक्सेशन एंड इंसिडेंट लाइट, अंडरस्टैंड। इन दोनों के बीच का ग्राफ जो होता है, जहां पर CO2 का फिक्सेशन और लाइट इंसिडेंट की रेशियो, ये आपके जहां पर लो लाइट इंटेंसिटी होती है, जहां पर लो लाइट इंटेंसिटी होती है, इनके बीच का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। वो कैसा होगा, लीनियर होगा। क्योंकि यदि लाइट यदि बढ़ती है तो CO2 का फिक्सेशन भी बढ़ेगा, तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंड। तो उस तरह की कंडीशन हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, एक लीनियर पोजीशन में जाएगा, एक लीनियर पोजीशन में, अंडरस्टैंड। लेकिन एक लिमिट पॉइंट तक जाएगा, एक ऑप्टिमल पॉइंट तक जाएगा। ऐसा नहीं कि लाइट हम बढ़ाते चले गए, CO2 जो है इंक्रीज करती चली गई, तो हम जितना लाइट को बढ़ाएं उतने CO2 को बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं। एक पॉइंट पे आकर के फोटोसिंथेसिस वहां से बेंड कर जाएगी, अंडरस्टैंड, जो कि आपको एक ग्राफ में दिखाया गया है, अंडरस्टैंड। इसको कहते हैं आप क्या, लो लाइट इंटेंसिटी, जहां पर कि CO2 फिक्सेशन और इंसिडेंट लाइट, जो लाइट बढ़ रही है वहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये होती है कि अब यहां से आपका जो है पूरे 100% लाइट में से, अंडरस्टैंड, जो आपकी ये लीफ है, अंडरस्टैंड, और इस लीफ पे ये आपका सोलर एनर्जी या सन है, और यहाँ पे लाइट आपकी पड़ रही है, तो ये आपकी 100% लाइट पड़ रही है, अंडरस्टैंड। जब 100% लाइट पड़ रही है तो इस 100% लाइट में से यदि 10% भी लाइट इस लीफ को पड़ेगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन ये लिमिटिंग फैक्टर उनके लिए नहीं होगा जो ऑलरेडी शैडो प्लेस पे रहते हों, अंडरस्टैंड, फॉरेस्ट में रहते हों। फॉरेस्ट जो होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट पड़े होते हैं, जिसकी हाइट कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है, वहां पर ये लिमिटिंग फैक्टर काम नहीं करेगा, ठीक है। ये लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा जहां पर कि ये लीफ है और उसके बाद 100% लाइट पड़ रही है, तो उसका 10% जो होगा यदि मिलेगा तो वहां पर फोटोसिंथेसिस आपका अच्छे तरीके से होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है, जैसे मान लीजिए कि ग्राफ इसमें दिया है, ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि अब ये ग्राफ ये कह रहा है कि ये लाइट इंटेंसिटी, लाइट जो है ये आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और दूसरी कंडीशन है इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। अब ये आपका जो है लाइट इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड, लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की इंटेंसिटी है, और ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, अंडरस्टैंड। ये लाइट इंटेंसिटी और ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अंडरस्टैंड। अब इसे मान लीजिए कि जैसे जैसे लाइट हम बढ़ाएंगे, लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अंडरस्टैंड। तो एक लिमिट पॉइंट तक इंक्रीज करेगा कि जहां से ये लाइट आपका जब इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो अब ये आपका फोटोसिंथेटिक रेट जो है क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर ये बैंड कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन जो है आपका जो है ई पर आकर के ये बैंड हो गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन क्या की कि हमने इतने लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाया और इतना हमारा जो है क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस रेट भी इंक्रीज हो गई। लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो गई, इंक्रीज की, अंडरस्टैंड। लेकिन जब ये फोटोसिंथेसिस इंक्रीज किया तो CO2 का फिक्सेशन मतलब हो रहा है यहाँ पर, लेकिन एक ऑप्टिमल पॉइंट तक यहाँ पर क्या कंडीशन हुई, जहां से बेंड कर गया ये क्या कंडीशन हो गई, ये आपका ऑप्टिमम पॉइंट हो गया, ऑप्टिमम लेवल हो गया, अंडरस्टैंड। यदि मान लीजिए कि फिर लाइट इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं और फिर यहाँ पर एक्सेस यदि कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, अंडरस्टैंड, यदि हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं तो कंडीशन क्या होगी कि ये आपका जो है रेट बढ़ेगा, लेकिन फिर यहाँ से बेंड हो जाएगा,
अंडरस्टैंड, मतलब एक लिमिट तक होगा कि लाइट इंटेंसिटी जो है इनफाइनाइट तक बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इनफाइनाइट नहीं बढ़ेगा। अंडरस्टैंड, ये इसका लिमिटिंग फैक्टर होता है और लिमिटिंग लेवल होता है, ऑप्टिमम लेवल। अंडरस्टैंड, यदि यहाँ कंडीशन आ गई, यहीं पर आकर के यहीं से आकर के बेंड कर गया तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका ऑप्टिमल सब ऑप्टिमल कंडीशन हो गई, मतलब एक ऑप्टिमल कंडीशन से थोड़ा सा लो टेम्परेचर हो गया। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है आपका कि अब यहाँ से जो ग्राफ आपको ये दिखा रहा है तो ये ऑलरेडी क्या हो रहा है, एक नेचुरल तरीका जिसमें कि थ्रू जो होता है ये लाइट इंटेंसिटी बढ़ती गई, हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, बढ़ता गया। तो इन दोनों के बीच एक लीनियर ग्राफ बन गया, एक लीनियर ग्राफ बन गया, और जहां से ये आपका ऑप्टिमल कंडीशन आएगी, मतलब हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहीं से आपका बेंड हो जाएगा और सिग्माइड ग्राफ ले लेगा। अंडरस्टैंड, इस तरह की कंडीशन होती है आपके जो है लाइट में कि लाइट किस तरह से हमारे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट डालता है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे जो है इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक साथ यदि सभी फैक्टर वर्क करते हो, किसी फैक्टर इफेक्ट डालते हो किसी फोटोसिंथेसिस पे, तो वहाँ पर कोई एक ऐसा होगा जो एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करेगा। अंडरस्टैंड, लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। तो इस तरह की कंडीशन रही आपके जो है पहला पॉइंट, जिसमें कि लाइट इफेक्ट डाल रही है फोटोसिंथेसिस पे। अंडरस्टैंड, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।